और चलिए अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। इस बैठक में शिवराज सिंह चौहान, हेमंता समेत कई वरिष्ठ नेता इस वक्त मौजूद हैं। अमित शाह के साथ कोर ग्रुप की मीटिंग 3:30 बजे होगी। शाम 7 बजे बीजेपी सीईसी की बैठक बुलाई गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मीटिंग का दौर यहां पर शुरू हो चुका है और कुमार गौरव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कुमार गौरव, अब 3:30 बजे आज चुनावों की तारीखों का ऐलान और इसी के साथ रणनीति बैठकें भी शुरू हो गई हैं चुनाव के मद्देनजर। देखिए, बिल्कुल झारखंड को लेकर बीजेपी काफी लंबे समय से बैठक कर रही है और 2 दिन पहले भी गृह मंत्री अमित शाह के आवास पे और फिर जेपी नड्डा के आवास पे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। कल झारखंड यानी रांची में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी और अभी पूसा जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। 3:30 बजे से एक बार फिर टॉप लीडरशिप के साथ इसी बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के झारखंड बीजेपी के कोर ग्रुप के जो सदस्य हैं वो बैठेंगे, जिसमें चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जो कि चुनाव प्रभारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने झारखंड का खाका जो है वो लगभग खींच लिया है। उम्मीदवारों के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए, 70 उम्मीदवारों, 81 सदस्यीय विधानसभा है, 70 सीटों पे बीजेपी के कोर ग्रुप ने नाम फाइनल कर लिया है, जो कि शाम 7 बजे से जो कोर ग्रुप की सीईसी केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होगी उसके सामने रखा जाएगा। उसमें प्रधानमंत्री भी सदस्य हैं और तमाम वरिष्ठ नेता सदस्य हैं और झारखंड कोर ग्रुप के लोग भी उसमें शामिल होंगे। 68 से 70 सीटों पर बीजेपी ने नाम तय कर लिया है। 81 सदस्यीय विधानसभा है, 9 से 11 सीट जो आज जो कि सुदेश महतो की पार्टी है, उन गठबंधन में वो चुनाव लड़ रही है, वो उनको दिया जाएगा। एक सीट पे उनके साथ बातचीत में पेच फंसा हुआ है। आज जब सीईसी की बैठक शुरू होगी उससे पहले तक उसको भी सुलझा लिया जाएगा। एनडीए गठबंधन के साथ झारखंड में चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी। ऐसे में नीतीश कुमार जो जदयू पार्टी है उनको भी 2 सीटें बीजेपी ने ऑफर की है और जेडीयू ने स्वीकार किया है। एनडीए गठबंधन में 2 सीटों पे झारखंड में जेडीयू चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान अभी बाहर हैं, उनको भी कुछ सीटें ऑफर की गई है। वो कल वापस लौटने वाले हैं और परसों तक उनके साथ भी सीटों की शेयरिंग जो है वो फाइनल हो जाएगा कि वो 1 या 2 सीट कितने सीट पे चुनाव लड़ेंगे, उनसे अंतिम फाइनल हो जाएगा। यानी आजसू जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जो है उसके साथ बातचीत लगभग फाइनल है। सीटों का आंकड़ा भी लगभग तय है। थोड़ी बहुत जो कमी है वो 1-2 दिन के अंदर सुलझा ली जाएगी। पहली बीजेपी ने यह कहा है, जो टॉप सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि 3:30 बजे चुनाव का जब ऐलान होगा उसके 48 घंटे के अंदर बीजेपी झारखंड को लेकर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। यानी एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव में बीजेपी जाएगी, इतनी तैयारी है। लगभग उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए गए हैं। आजसू जो सबसे बड़ी सहयोगी है वहां, उसके साथ सिर्फ 1 सीट पे कुछ कंफ्यूजन है, उसको लेकर भी बातचीत चल रही है। वो भी आज देर शाम तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। यानी पार्टी की तरफ से झारखंड चुनाव की लगभग तैयारियां जो राज्य स्तर की है वो पूरी है। केंद्रीय नेतृत्व आज पहली सूची में कितने नामों पर मुहर लगाता है वो देखना होगा, उसके लिए 7 बजे तक का इंतजार करना होगा। जी ठीक है, तो यहां पर रणनीति जो है वो जोर शोर से अपने गठबंधन को लेकर क्या कुछ सीट शेयरिंग फॉर्मूला यहां पर रहेगा। लेकिन इसके साथ ही कुमार गौरव, हम ये भी देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। जेएमएम नेता है मनोज पांडे, वो ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव की घोषणा आज होने वाली है और जानकारी बीजेपी को पहले ही मिल गई है, तो चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अब ये विपक्ष का आरोप है, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। चुनाव आयोग ने आज सुबह चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस रिलीज आया कि वो 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी की जहां तक चुनाव की तैयारियों की बात है, कल आपने देखा होगा इसी बीजेपी मुख्यालय में महाराष्ट्र कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। आज 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। सीटों के जो बंटवारे हैं उसको लेकर महाराष्ट्र में परसों यानी 2 दिन पहले ही झारखंड कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी के टॉप लीडरशिप के साथ हुई थी। आज सीईसी की बैठक रखी गई है। बीजेपी का प्रयास था कि चुनाव के ऐलान के साथ ही उम्मीदवारों की सूची जारी की जाए। ऐसे में राज्य स्तर पर जो कोर ग्रुप जो नाम तय करता है उम्मीदवारों का, चाहे वो झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, पिछले लगभग 10-15 दिनों से उस पर लगातार चर्चा चल रही थी और आज का दिन ये पहले से ही मुकर्रर था। परसों ही ये तय हो गया था कि आज सीईसी की बैठक होगी, जिसमें झारखंड के जो 81 सदस्यीय विधानसभा है उसमें सहयोगियों को छोड़कर जो अपनी सीटें 65-68 के आसपास बचती है उस पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेंगे, ताकि
समय रहते उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे तो ऐसी स्थिति में यह होगा कि जो उम्मीदवार बनेगा उसे उपयुक्त ज्यादा से ज्यादा वक्त मिलेगा चुनाव प्रचार के लिए। और इसे लेकर तैयारियां लंबे समय से चल रही थी। हालांकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर इलेक्शन कमीशन को लेकर तमाम विपक्षी दल लगाते हैं, उसका चुनावों पर बहुत ज्यादा असर नहीं होता। जी ठीक है, तो चलिए बाकी 3:30 बजे और ज्यादा तस्वीर क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार गौरव इस तमाम जानकारी के साथ। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी है।